ओम शांति। अगर हम अपने आप से ये पूछें, एक ऐसी कौन-सी शक्ति है जो हम सभी के पास है, लेकिन फिर भी हम उसका शायद पूरा यूज़ नहीं करते? तो ऐसी शक्ति है संकल्पों की शक्ति। आज की मुरली से हम संकल्पों की शक्ति की गहराई में जाएँगे। संकल्प कितने प्रकार के होते हैं, उसका भी बहुत विस्तार हो सकता है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए आज हम कहेंगे 2 तरह के संकल्प होते हैं, समर्थ संकल्प और व्यर्थ संकल्प। ये सिंपल कैटेगरी है, कोई भी समझ सकता है। तो आज बाबा हमें इस गहराई में ले जाएँगे कि व्यर्थ संकल्प जब हम क्रिएट करते हैं तो क्या होता है और समर्थ संकल्प क्रिएट करते हैं तो क्या होता है। ये राजयोगा मेडिटेशन का फंडामेंटल है। अगर हमने ये बात समझ ली तो हमारा योग भी आसान हो जाता है और हमें ज्ञान भी अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आता है और हमारी लाइफ ईज़ी और सिंपल हो जाती है। और अगर हम इन बातों को नहीं समझ पाते तो फिर हम एक अलग ही रास्ते पे चलने लगते हैं, जिसमें कि बातों को हम बिना समझे ही करते हैं। तो आज की मुरली बहुत इम्पोर्टेंट कैटेगरी में काउंट होती है, तो आप इसे हाई प्रायोरिटी मुरली में कंसीडर करेंगे। फिर बाबा ने उसके आगे बताया कि समर्थ संकल्पों का महत्व समझने के बाद अब ये समझना है कि हम ये क्रिएट कैसे करें, इसका आधार क्या है? क्या हम खुद से क्रिएट करें या हमें कुछ सहारा चाहिए इसके लिए? तो बाबा ने बताया कि दुनिया के सबसे पावरफुल थॉट्स का सोर्स है ज्ञान मुरली, जो कि हम डेली पढ़ते हैं और अभी तक हमने 1100 में से करीब 637 अव्यक्त मुरली पढ़ी है, हम सब पढ़ रहे हैं। इसके अलावा डेली हम साकार मुरली भी पढ़ते हैं। तो आज अपने मन को हम बिल्कुल फ़ोकस्ड रखेंगे, संकल्पों की शक्ति की गहराई में जाना है। उससे पहले बाबा ने हमें याद दिलाया है कि वर्तमान समय कौन-सा समय है, क्योंकि अगर हमें समय का महत्व पता होगा, तो हमारे संकल्प भी उसी प्रकार के होंगे। तो बाबा ने इसमें काफ़ी सारी बातें बताई हैं। सबसे पहली बात है और एक-एक बात को महसूस करते जाएँगे। ये जो समय है ये महान युग है। अब थ्योरेटिकली तो हम सबको पता है ये महान युग है, लेकिन दिन भर अपने आप से बात करेंगे कि ये महान युग क्यों है? और कोई भी आंसर हम बाहर से लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने आंसर खुद अंदर से ही लेकर आएँगे कि ये महान युग क्यों है? फिर दूसरी बात बाबा ने बताई कि ये मिलन का युग है। किस-किस का मिलन है? ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। और किसका मिलन है ये? ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का मिलन है। और इसके अलावा ये कह सकते हैं 2 युगों का मिलन भी है। इस तरह से बहुत सारी बातें इसमें कही जा सकती हैं, लेकिन प्राइमरीली ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग है। तीसरी बात है ये सर्व प्राप्तियों का युग है। ऐसा कोई और समय होता ही नहीं पूरे कल्प में, चारों युगों में, जबकि सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करने की विंडो या खिड़की खुलती है। अभी ही वो समय है। और जिस आत्मा ने भी इस बात को समझा कि यस दिस इज़ द टाइम, वो फिर अपने समय को पूरा ही सफल करते हैं। और कौन-सा युग है ये? असंभव से संभव होने का युग है। इसकी भी हम एक अपनी पर्सनल लिस्ट बना सकते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं, जो असंभव से संभव होने का युग है। ये हमें क्या लगता है पर्सनली? जितना डीप इस चिंतन में जाएँगे, लिखने की कोशिश करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा, आत्मा उड़ने लगेगी, उसे ऐसा अनुभव होगा। फिर कौन-सा युग है ये? सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग है। इस युग में ऐसी अनुभूतियाँ आप योग में कर सकते हैं, जो चारों ही युगों में और कभी नहीं होती। अभी हम यहाँ बैठे-बैठे ही सूक्ष्म वतन का भी अनुभव कर सकते हैं, परम धाम का भी अनुभव कर सकते हैं, सतयुग में भी जा सकते हैं,
अंतर्वाहक शरीर द्वारा पूरी सृष्टि का चक्कर लगा सकते हैं। तीनों लोकों में तीनों कालों की सैर कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, संगम युग पर कर सकते हैं दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा। फिर बाबा ने कहा यह विशेष परिवर्तन का युग है। किस किस का परिवर्तन है वो भी लिस्ट आप बना सकते हैं। टोटल कहा जाए तो पूरे कल्प का ही परिवर्तन है। टोटल चेंज का टाइम है ये। फिर ये कौन सा युग है? विश्व कल्याण का युग है। दिस इज द टाइम व्हेन गॉड हिमसेल्फ, द क्रिएटर हिमसेल्फ एंटर्स इनटू दिस ड्रामा, और इस ड्रामा को वो रीडायरेक्ट करते हैं अपने हिसाब से। विश्व कल्याणकारी अपना कर्तव्य निभाते हैं। और ये युग है सहज वरदानों का युग। बाबा ने वरदानों के बारे में भी हमें काफ़ी गहरे गहरे मीनिंग बताए हैं। वरदान का मीनिंग है कि कोई बहुत बड़ा कार्य बहुत आसान हो जाए शक्तियों के द्वारा, तो सहज वरदानों का युग है ये। तो इन बातों पे जितना हम एकाग्रता से रिफ्लेक्शन करेंगे तो महसूस कर पाएंगे। फिर बाबा ने बताया समर्थ संकल्पों की कारोबार क्या है और व्यर्थ संकल्पों के कारोबार क्या है। तो पहले हम देखेंगे समर्थ संकल्पों की। तो अभी आप अपने मन में देखते जाइए, जो भी थॉट्स आ रहे हैं अगर वो समर्थ हैं तो वो धैर्यवत गति से चलते हैं। उनकी स्पीड स्लो होती है, उनको हम देख सकते हैं मन में कौन से संकल्प हैं। उनकी क्वांटिटी कम होती है और उनकी क्वालिटी हाई होती है। और क्योंकि इनकी क्वालिटी हाई होती है तो ये सदा आत्मिक शक्ति और एनर्जी को जमा कराते हैं, यानी कि ये एनर्जी कंजर्वेशन भी कराते हैं और ये टाइम को भी बचाते हैं, टाइम को ऑप्टिमाइज करते हैं। समर्थ संकल्प। और क्या करते हैं? सदा श्रेष्ठ शान के स्मृति स्वरूप रहते हैं। तो जो आत्मा समर्थ संकल्प करती है उसकी सेल्फ एस्टीम भी हाई होती है। समर्थ संकल्प सदा बाहर के समान सदा हरा भरा बना देता है। तो हरा भरा यानी संपन्न बना देता है, प्रॉस्परस बना देता है। तो आप सोचो, ये आप फील करते जाओ कि समर्थ संकल्पों से ये होता है, मीन्स ये सब हमारे ही हाथ में है, हम ऐसा कर सकते हैं। और समर्थ संकल्प क्या करता है? बाप के मिलन का भी अनुभव कराता है। ये कितनी बड़ी बात है कि जिस परमात्मा को पाने के लिए, संपूर्ण सत्य को समझने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, सब कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन समर्थ संकल्पों के आधार से बाप के मिलन का भी अनुभव हम करते हैं। और यही समर्थ संकल्प हमें मायाजीत भी बनाते हैं। और समर्थ संकल्प हमें सफलता स्वरूप भी बनाते हैं, क्योंकि जो समर्थ है वो सिद्धि स्वरूप है, यानी सफलता स्वरूप है। और समर्थ संकल्पों की एक विशेषता ये होती है कि जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे, यानी उसमें जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो जितनी सारी विशेषताएं हमने इसमें देखी, 8 बातें देखी, अपने हम संकल्पों पर ये अप्लाई करके देखें। अभी चेक करते हैं थोड़ी देर कि क्या हमारे संकल्पों में ये 8 बातें लागू होती हैं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए इसके कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं कि व्यर्थ संकल्प जब आते हैं तो क्या होता है।
सबसे पहली बात होती है कि व्यर्थ संकल्प फास्ट होते हैं। व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट होती है। आप ये ट्राई करके भी देख सकते हैं। और तेज तूफान की तरह हलचल में ले आते हैं। व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में ले आते हैं और ये एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति और समय गंवाने के निमित्त बनते हैं। यानी कि टाइम भी वेस्ट जाता है इसमें और एनर्जी भी वेस्ट जाती है। और एनर्जी सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं, सोल पावर, सोल एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति भी जाती है। और व्यर्थ रचना क्या करती है, आत्मा जो रचयिता है, क्रिएटर है, उसको भी परेशान कर देती है। और अगर आपको ज़्यादा व्यर्थ संकल्प आते हैं तो उमंग उत्साह को भी समाप्त कर देती है। तो सोचिए कि जिस आत्मा का उमंग उत्साह ही खत्म हो जाए तो वो फिर एक जिंदा लाश की तरह हो जाती है, फिर उनसे कुछ हो नहीं पाता। तो व्यर्थ संकल्पों की ऐसी शक्ति होती है, उनसे बचना चाहिए। और व्यर्थ संकल्प जिस आत्मा को आते हैं वो क्या की उलझन में भी रहती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प माना कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है तो हर बात में ही कन्फ्यूजन रहेगा। इसीलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त रहते हैं, डिसहार्टेंड हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, क्या करें समझ में नहीं आता। और इस कारण से सर्व प्राप्तियों के खजाने को अनुभव करने से वंचित कर देते हैं व्यर्थ संकल्प। तो सोचो ये कितना बड़ा लॉस है कि ये समय है जबकि हमें सर्व प्राप्तियों का, उनके खजाने का अनुभव होने का समय है ये, और ऐसे समय में हमसे वो समय मिस हो जाए तो कितना बड़ा लॉस है। तो अभी हमने देखा सबसे पहले ये समय कौन सा है, संगम युग का महत्व क्या है, फिर समर्थ संकल्पों की कारोबार क्या है, व्यर्थ संकल्पों का हिसाब किताब क्या है। तो व्यर्थ को समर्थ में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे चेंज करें, ये प्रश्न है। तो इसके लिए जो आंसर है वो है, बाबा ने कहा, डेली की मुरली। तो मुरली को इस विधि से जब हम पढ़ते हैं, मुरली हमारे लिए एक डिवाइस है, एक हमारे लिए टूल है, हमारे लिए एक होमवर्क है, या हमारे लिए एक असाइनमेंट है डेली का। तो बाबा ने कहा कि मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। तो उसमें 3 स्टेजेस होती हैं मेन। हम चेक करेंगे हम किस स्टेज में हैं। पहली स्टेज है सुनने में, दूसरा सुनकर समाने में, और तीसरा है समाने के बाद स्वरूप बनने में। तो हो सकता है कई भाई बहन ऐसे भी हों जो डेली मुरली सुनते ही नहीं है, तो हम फर्स्ट कैटेगरी में भी नहीं हैं, तो फिर काफ़ी सीरियस हालत मानी जाएगी। लेकिन मान लीजिए हम सुनने तक हैं और बाकी कैटेगरीज में नहीं है, तो क्या होगा, जितना समय सुनेंगे उस समय तो बहुत मज़ा आएगा। मान लीजिए कि 1 घंटा लगता है मुरली सुनने में, तो 1 घंटा तो बहुत अच्छा लगेगा, आनंद होगा, खुशी होगी। लेकिन 1 घंटा का मुरली ख़त्म, फिर बाकी सारा दिन वैसे के वैसे। लेकिन अगर हमने सेकंड कैटेगरी में आ गए, हमने समाया मुरली को, तो सदा भरपूर अनुभव करेंगे, क्योंकि दिन भर याद रहेगा, लेकिन फिर भी शक्ति स्वरूप नहीं बनेंगे। तो ये बहुत ध्यान से समझने वाली कैटेगरी है बीच की। समा लिया है, भरपूर भी है, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं है। तीसरी कैटेगरी है स्वरूप बनना। स्वरूप बनने की कैटेगरी है सदा संपन्न, सदा समर्थ और सदा शक्तिशाली। ये ना सिर्फ स्वयं शक्तिशाली रहते हैं बल्कि औरों को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। तो हमें, हम सबको स्वरूप बनने की कैटेगरी में आना है। तो ये तो अभी हमने सिर्फ मुख्य मुख्य बातों को देखा। अभी हम मुरली की एक एक लाइन पे ध्यान देंगे, क्योंकि बाबा ने कहा ना, एक एक वाक्य महावाक्य है और समर्थ संकल्पों का खजाना है। तो डेली हमें मुरली उसी ही विधि से सुननी है और पढ़नी है। तो अब हम एक एक लाइन पढ़ेंगे।
ओम शांति। आज बाप दादा संगम योगी अलौकिक रूहानी महफिल में मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी महफिल, रूहानी मिलन सारे कल्प में अभी ही कर सकते हो। आत्माओं से परमात्मा का मिलन, यह श्रेष्ठ मिलन सतयुगी सृष्टि में भी नहीं होगा। ये बात हमें जितनी गहराई से रियलाइज हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम सब ने एक ऐसा समय देखा जो पूरी दुनिया में शायद कोई सोच भी नहीं सकता, कोई समझ भी नहीं सकता, कि डायरेक्ट ज्ञान के सागर ने हमें सम्मुख बिठा के अपने सामने जी भर भर के ज्ञान भी सुनाया और प्यार भी दिया। तो सतयुग में भी ये नहीं होगा, ये बात समझनी जरूरी है, ताकि हम संगम के बचे हुए समय को इस मिलन के लिए यूज करें। इसीलिए इस युग को महान युग, महामिलन का युग, सर्व प्राप्तियों का युग, असंभव से संभव होने का युग, सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग, विशेष परिवर्तन का युग, विश्व कल्याण का युग और सहज वरदानों का युग कहा जाता है। ऐसे युग में महान पाठधारी तुम आत्माएं हो। तो ऐसा महान नशा सदा रहता है। सारे विश्व जिस बाप की एक सेकंड की झलक देखने की चाहत रखे, उस बाप के सेकंड में अधिकारी बनने वाले हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह स्मृति में रहता है। पूरी दुनिया सोचती है कि भगवान अगर एक सेकंड के लिए भी दिख जाए, उसके दर्शन मात्र भी हो जाए, तो शायद उनके जन्म जन्मांतर की तपस्या सफल हो जाए। लेकिन हमने उसे एक सेकंड नहीं, जी भर के हमने देखा, और बाबा ने कहा सेकंड में हम अधिकारी बनने वाली आत्माएं हैं। क्या ये स्मृति में रहता है? फोकस है इस क्वेश्चन पे। तो ये स्मृति स्वतः ही समर्थ बनाती है। ऐसी समर्थ आत्माएं बने हो। समर्थ अर्थात व्यर्थ को समाप्त करने वाले। व्यर्थ है तो समर्थ नहीं। अगर मनसा में व्यर्थ संकल्प है तो समर्थ संकल्प ठहर नहीं सकते। व्यर्थ बार बार नीचे ले आता है। समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलन का भी अनुभव कराता, मायाजित भी बनाता, सफलता स्वरूप सेवाधारी भी बनाता। और व्यर्थ संकल्प क्या करता है? सदा अमंग उत्साह को समाप्त करता है। वह सदा क्यों क्या की उलझन में रहता है। छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त रहता है। और व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजाने को अनुभव करने से वंचित कर देता है। व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। कई बार जब हमें ऐसे बड़े ऊंचे ऊंचे थॉट्स आते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत समर्थ संकल्प है, लेकिन वो व्यर्थ की कैटेगरी में भी जा सकते हैं। तो किस प्रकार की थॉट प्रोसेस होती है कि यह करूँगा, यह करूँ, यह प्लान बहुत तेज़ी से बनाते हैं, अर्थात तीव्र गति से बनाते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट होती है। तो ये एक ट्रिक है व्यर्थ संकल्पों की। लगता है कि समर्थ है पर होते हैं व्यर्थ। इसीलिए बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं, लेकिन समर्थ ना होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाता है। इसीलिए फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं, क्योंकि जब हो नहीं पाता ना तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो ये बहुत गहराई से समझने वाली बात है ये। और समर्थ संकल्प हैं दूसरी तरफ। तो समर्थ संकल्प वाले जो सोचेंगे वह करेंगे। सोचना और करना दोनों समान होगा। सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म में सफल होंगे। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल बात है वो है धैर्यवत गति से संकल्प।
व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में लाता है। समर्थ संकल्प सदा बाहर के समान हरा भरा बना देता है। आप सोचो ये कितना कितना इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है। व्यर्थ संकल्प का कंपैरिजन किया है तूफान से। तो आप सोचो तूफान आता है तो क्या क्या हो जाता है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है, बिजली के खंभे तार उखड़ जाते हैं, पानी भर जाता है, क्या क्या हो जाता है, सब कुछ उड़ जाता है। ऐसे होते हैं व्यर्थ संकल्प। और समर्थ संकल्प क्या होगा, बाहर के समान हरा भरा बना देता है। तो व्यर्थ संकल्प एनर्जी और आत्मिक शक्ति और समय गंवाने के निमित्त बनता है। समर्थ संकल्प सदा आत्मिक शक्ति और एनर्जी जमा करता है, समय सफल करता है। तो व्यर्थ संकल्प रचना होते हुए भी व्यर्थ रचना आत्मा रचता को परेशान करती है, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देती है। समर्थ संकल्प से सदा श्रेष्ठ शान के स्मृति स्वरूप रहते हैं। इस अंतर को समझते भी हो, फिर भी कई बच्चे व्यर्थ संकल्पों की शिकायत अभी भी करते हैं। अब तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता है, इसका कारण क्या है? तो ये प्रश्न तो बहुत लोगों का आता ही है समय समय पर। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर बाबा दे रहे हैं, आप सबको ध्यान से सुनना है कि ये सारी बात समझ ली, फिर भी क्यों आते हैं व्यर्थ संकल्प। क्योंकि जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है वह है ज्ञान की मुरली। मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। तो कई भाई बहनों ने अभी तक भी मुरली के महत्व को समझा नहीं है। कई भाई बहन तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मुरली पढ़ने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि योग कर लो, क्योंकि योग से तो विकर्म विनाश होंगे, मुरली से तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो ये बहुत ही अजीब लॉजिक है, क्योंकि विकर्म विनाश होना सिर्फ एक बात नहीं है, टोटलिटी में सारी प्रोसेस काम करती है। हमारे योग की क्वालिटी, योग में नवीनता, योग में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट्स डिपेंड करते हैं मुरली की अंडरस्टैंडिंग पर। तो मुरली और योग दोनों मिला के ही वो साइकिल पूरा होता है। तो मुरली का महत्व कम है, इसीलिए व्यर्थ संकल्प आते हैं, और जब व्यर्थ संकल्प आएंगे तो योग ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। तो हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहें तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता है। खाली बुद्धि रह जाती है, इसीलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। तो ये भी बात हमें समझनी है। जब मार्जिन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता। समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं आना, अर्थात व्यर्थ संकल्पों का आह्वान करना, यानी अपने आप को मीनिंगफुली बिजी रखना, ये भी एक आर्ट है। तो बहुत सारे तरीके हैं। अव्यक्त मुरली का तरीका तो आजकल चल ही रहा है। टाइम टाइम पे बहुत सारी इसमें रिवीजन के सेशंस होते हैं, वो भी ज्वाइन करने चाहिए ताकि हम बिजी रहें। तो बिजी रखने के अपने आप को बिजनेसमैन बनो, दिन रात इन ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो। ना फुर्सत होगी, ना व्यर्थ संकल्पों को मार्जिन होगी। तो विशेष बात, बुद्धि को समर्थ संकल्पों से सदा भरपूर रखो। उसका आधार है रोज की मुरली सुनना, समाना और स्वरूप बनना। तो कैसे समर्थ संकल्पों से भरपूर रखें, उसके लिए 3 बातें हैं: सुनना, समाना और स्वरूप बनना। तो इसको भी हम देखेंगे डिटेल में। तो सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुनने के बिना रह नहीं सकते, यह भी स्टेज है। ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा, सुनने का रस होने के कारण उस समय तक उसी रस की मौज में रहते हैं, सुनने में भी मस्त रहते हैं। तो है तो ये बहुत अच्छी बात, यह खुशी से गीत भी गाते हैं, लेकिन सुनना समाप्त हुआ तो वह रस भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि समाया नहीं। और समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्पों से संपन्न नहीं किया
तो व्यर्थ आता रहता है। समाने वाले सदा भरपूर रहते हैं, इसीलिए व्यर्थ संकल्पों से किनारा रहता है। लेकिन स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। तो ये बात समझनी जरूरी है कि समाने वाले में और स्वरूप वाले में क्या डिफरेंस है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे कि जैसे हम मुरली स्टडी गहराई से करते हैं तो बहुत सूक्ष्म बातें समझ में आती हैं। वो जो समाते हैं वो व्यर्थ से तो बच जाते हैं, शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। और स्वरूप बनने वाले सदा संपन्न, सदा समर्थ, सदा शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले होते हैं। तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ? सुनने वाले हैं, समाने वाले हैं, या स्वरूप बनने वाले हैं? या एक और कैटेगरी जोड़ सकते हैं कि सुनने वाले भी नहीं है, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं। तो आप सबको नीचे कमेंट्स में ये आंसर करना है कि आपने किस कैटेगरी में अपने आप को सोचा है। तो आप आंसर कर सकते हैं फर्स्ट कैटेगरी सुनने वाले, या सेकंड कैटेगरी समाने वाले, या थर्ड कैटेगरी स्वरूप बनने वाले। तो आंसर में सिर्फ ओम शांति नहीं लिखना है, लेकिन थोड़ा इंटरेक्टिव होना है। और जो मुरली में हम जो सुनते हैं और जिस दिन, उसी के बारे में ही अपना रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहिए, या जो भी पॉइंट आपको अच्छी लगती है वो शेयर करनी चाहिए, या बाबा ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर करना चाहिए। तो शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। तो शक्तिशाली आत्माएं होना, तो व्यर्थ को परिवर्तन करो। अभी तक व्यर्थ में शक्ति और समय गंवाते रहेंगे तो समर्थ कब बनेंगे? बहुत काल का समर्थी बहुत काल का संपन्न राज्य कर सकता है, समझा? तो अभी अपने समर्थ स्वरूप द्वारा औरों को भी समर्थ बनाने का समय है। तो बाबा ने कल भी मुरली चलाई थी ना कि समर्थ विशेष आत्माओं का फर्ज अदायगी क्या है। तो विशेष आत्माओं का फर्ज है कि औरों की पालना करके औरों को भी समर्थ बनाए। तो हम सबका ये कर्तव्य है। तो स्व के व्यर्थ को समाप्त करो, हिम्मत है ना? अच्छा, ऐसे सदा समर्थ, सदा हर महावाक्य के स्वरूप बनने वाले, बहुत काल के समर्थ आत्माओं को समर्थ बनाने वाले बाप दादा का सर्व समर्थियों संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी सर्व समर्थ बाप दादा को हमें समर्थ बनाने के लिए धन्यवाद और नमस्ते। तो इस तरह की मुरली आप देखेंगे, ऐसी मुरलियाँ जो मुरली के ही बारे में हैं। बाबा ने कई मुरलियाँ चलाई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, 7 दिसंबर 1983 की मुरली थी, जिसका कि नंबर है 581। और आप PDF में यहाँ क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ जा सकते हैं। तो वो मुरली भी थी श्रेष्ठ पद का आधार मुरली। तो मुरली के बारे में जो मुरलियाँ हैं उन पे भी हमें अपने अध्ययन को डीप करना चाहिए। तो इस मुरली के बारे में आपका कोई भी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो वो आपको शेयर करना है। और आप किस कैटेगरी में हैं, सुनने वाले, समाने वाले, या स्वरूप? तो अभी हम 1-2 मिनट के लिए अपने आप को इन संकल्पों से भरेंगे। मैं आत्मा डायरेक्ट ज्ञान के सागर द्वारा विशेष जो पावरफुल संकल्प मिले हैं मुरली के द्वारा, वो इस सारी सृष्टि में गहरे से गहरे राज को खोलने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाने वाले और सर्व अनुभूतियों की खान बनाने वाले महावाक्यों से
संपन्न आत्माएं हैं। हर दिन की मुरली को विधि पूर्वक पढ़ने से एक एक महावाक्य की गहराई में जाकर अपने आप को शक्ति स्वरूप बनाते हैं। स्वयं ज्ञान सागर ने मुरली के रूप में हमें दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली खाना दिया है, सबसे अधिक शक्तिशाली भोजन दिया है। इससे अधिक पावरफुल थॉट्स और होते ही नहीं। इसलिए मुझे अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाकर एक एक महावाक्य की और गहराई में जाना है। ऐसी कोई बात ना बचे जो बाबा ने कही और हमने अनुभव ना की हो। अभी संगम युग पर सिर्फ यही सिंगल पॉइंट एजेंडा है। बाबा ने हर बात जो मुरली में कही उसका हमें स्वरूप बनना है, उसकी गहराई से अनुभूति करनी है। मुरली ही हमारे जीवन की लाइफ लाइन है। मुरली ही हमारे जीवन का फाउंडेशन है। मुरली ही वो माध्यम है जो हमें ज्ञान सागर से जोड़ता है। तो ज्ञान सागर का इस हाईएस्ट स्टडीज के लिए, सिस्टमैटिक स्टडी के लिए, इतना सारा ज्ञान का खजाना देने के लिए धन्यवाद। ओम शांति।